राजपुर शहर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर छा जाता था। वजह थी एक दबंग नेता, ध्रुव प्रताप सिंह। उसके पास पैसे की ताकत थी, गुंडों की फौज थी और सत्ता का रौब था। शहर में उसकी तूती बोलती थी। दुकानदार उसे महीना देते थे, ठेकेदार उसका हिस्सा चढ़ाते थे और पुलिस भी उसकी चमचागिरी करती थी। ध्रुव प्रताप के लिए लोग कहते थे, यह आदमी कानून से ऊपर है। सच भी यही था। कोई भी अफसर, कोई भी पुलिस वाला उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वक्त बदलने वाला था। राजपुर थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया, अजय राठौर। ईमानदार, निडर और सख्त। उसकी आंखों में न डर था न लालच। उसने आते ही अपने स्टाफ से कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या बड़ा नेता। अगर अपराध करेगा तो सजा पक्की है। शहर में लोग कानाफूसी करने लगे। ये नया इंस्पेक्टर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ध्रुव प्रताप इसे चबा जाएगा। कुछ ही दिनों में टकराव हो गया। एक दिन ध्रुव प्रताप का काफिला बाजार से गुजरा। उसके गुंडों ने दुकानदारों को हटाया, महिलाओं को धक्के दिए और यहां तक कि एक एम्बुलेंस को भी रोक दिया। उस एम्बुलेंस में एक बच्चा मौत से लड़ रहा था। भीड़ चिल्ला रही थी, रास्ता खोलो, बच्चा मर जाएगा। लेकिन गुंडे गरज रहे थे, पहले नेताजी जाएंगे, फिर कोई और। इसी बीच वहां पहुंचा इंस्पेक्टर अजय। उसने बिना समय गंवाए गुंडों को लाठियों से हटाया और एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आगे बढ़ी। बच्चा बच गया। रात को अजय के फोन पर कॉल आया। उधर ध्रुव प्रताप था। उसकी आवाज में गुस्सा और अहंकार टपक रहा था। जानते हो मैं कौन हूं? मेरी गाड़ियों से पहले एम्बुलेंस कैसे निकल गई? तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। अजय ने ठंडे स्वर में कहा, नेताजी, उस एम्बुलेंस में जो बच्चा था, उसकी जिंदगी आपकी गाड़ियों से बड़ी है। और याद रखिए, कानून सबके लिए बराबर है। यह शब्द ध्रुव प्रताप के अहंकार को चीर गए। अब शुरू हुआ खेल। ऊपर से फोन आने लगे। अजय, ज्यादा पंगा मत लो, वरना ट्रांसफर कर दिए जाओगे। गुंडे रात में उसके घर के बाहर खड़े हो जाते। उसकी पत्नी और बच्चों को धमकियां दी गईं, लेकिन अजय डटा रहा। उसने अपने परिवार से कहा, अगर मैं डर गया तो कल यही गुंडे पूरे शहर को कुचल देंगे। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अजय ने गुप्त रूप से ध्रुव प्रताप की जड़ें खोदनी शुरू की। रात रात भर वह टीम के साथ सबूत इकट्ठा करता। अवैध खनन, शराब का धंधा, हथियारों की तस्करी और सरकारी पैसों का गबन, सबके सबूत एक एक कर उसकी फाइल में जुड़ते गए। दिन रात की मेहनत के बाद पूरी फाइल तैयार हुई। इस बीच ध्रुव प्रताप ने किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की। उसके गुंडों ने लाठियां बरसाईं, यहां तक कि गोलियां तक चलवाईं। कई लोग घायल हुए। शहर में गुस्सा भड़क उठा। लोग खुलेआम कहने लगे, बस अब बहुत हुआ, हमें अजय राठौर जैसे अफसर चाहिए। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आधी रात को अजय ने फार्म हाउस पर छापा मारा। वहां शराब की खेप, अवैध हथियार और करोड़ों का काला धन बरामद हुआ। पुलिस गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। गुंडे भागने लगे, लेकिन सब पकड़ लिए गए। ध्रुव प्रताप आग बबूला हो गया। उसने गरज कर कहा, राठौर, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अजय ने उसकी आंखों में देखते हुए हथकड़ी पहनाई और कहा, हां, मुझे पता है। तुम वही आदमी हो जिसने जनता को दबाया, कानून का मजाक उड़ाया। लेकिन अब तुम नेता नहीं, कानून के कैदी हो। सुबह होते ही खबर फैल गई, ध्रुव प्रताप गिरफ्तार। टीवी चैनलों पर उसकी हथकड़ी वाली तस्वीरें चलने लगीं। वही जनता जो कल तक उससे डरती थी, आज थाने के बाहर खड़ी होकर नारे लगा रही थी, इंस्पेक्टर अजय राठौर जिंदाबाद। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। लोगों की आंखों में विश्वास लौट आया। कोर्ट में ध्रुव प्रताप के सारे जुर्म साबित हुए। उसे लंबी सजा मिली। उसकी कुर्सी छिन गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई। अजय को उसके साहस और ईमानदारी के लिए सम्मान मिला। लेकिन उसने बस इतना कहा, नेता अगर जनता की सेवा करे तो देश का गौरव है, लेकिन अगर नेता जनता को दबाएगा तो कानून उसे घुटनों पर झुका देगा। यही इस वर्दी की कसम है। राजपुर की गलियों में अब एक ही कहावत गूंजती थी, नेता चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर पुलिस ईमानदार हो तो सच की जीत होकर रहे।